नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल विपन टेक्निकल ट्रेडिंग में। दोस्तों बात करेंगे आज हम शेयर बाज़ार की निफ्टी 50 की, बैंक निफ्टी की। दोस्तों आपको मैंने बताया था कुछ दिन पहले काफ़ी मार्केट नीचे रही थी, काफ़ी मार्केट ऊपर नीचे हो रही थी। तो बहुत सारे दोस्तों के मैसेज आ रहे थे, उनको डर लग रहा था कि मार्केट कहीं क्रैश ना हो जाए, मार्केट गिर ना जाए। तो ऐसा लोगों में थोड़ा सा फियर बना हुआ था। तो मैंने दोस्त तभी आपको बताया था कि फेस्टिवल ट्रेंड आ रहा है, मतलब कि जैसे दिवाली का सीज़न था, तो दिवाली के चलते मार्केट हमेशा ही जितने सालों से अगर आप देखोगे तो कभी कभार होगा कि मार्केट नेगेटिव हो। अदरवाइज़ मार्केट फेस्टिवल जो दिवाली होता है उसमें मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड बन ही जाता है। तो वो पूरा आपने देखा, मार्केट में काफ़ी दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया किसी वजह कारण। तो इस तरह से दोस्तों अगर आप देखोगे तो मार्केट में पॉजिटिव ट्रेंड बना हुआ है, मार्केट ने बहुत अच्छा मूव दिखाया। दोस्तों बहुत सारे अच्छे अच्छे स्टॉक थे जो मैंने आपको रिकमेंड किए थे और उन्होंने आपको अच्छा पैसा बना कर दिया होगा। अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट भी किया होगा तो भी उसमें अच्छा प्रॉफिट दिख रहा होगा। कुछ स्टॉक मैंने आपको स्विंग ट्रेडिंग के लिए दिए थे जो शॉर्ट टर्म में भी आपको उसने अच्छा पैसा बना कर दिया होगा। दोस्तों अगर आप मार्केट में नए आए हो तो सबसे पहले आपको ऑप्शन ट्रेडिंग से दूर रहना चाहिए, कैश में ही काम करना चाहिए। अगर फिर भी आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना ही चाहते हैं तो फिर आपको ऑप्शन ट्रेडिंग के ग्रिक्स से सारा कुछ सीखना चाहिए ऑप्शन ट्रेडिंग का। और ऑप्शन ट्रेडिंग जब भी करनी चाहिए आपको स्ट्रैटेजी के साथ करनी चाहिए, एक साइड में पोजीशन बनाकर नहीं चलना चाहिए, अपनी पोजीशन को हेज करके ही चलना चाहिए। अगर ओवरनाइट मार्केट एक साइड आपके ऑपोजिट चली जाती है तो आपको फिर इतना घबराने की ज़रूरत नहीं रहती। तो इसलिए जब भी आप ऑप्शन में काम करें, ओवरनाइट पोजीशन को होल्ड करें तो अपने पोजीशन को हेज करके चलें। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जो सेबी की रिपोर्ट आई उसमें 10 में से 9 लोग हमेशा ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस कर रहे हैं। तो जिसके चलते ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। तो आपको दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग को छोड़कर कैश में ही काम करना चाहिए। तो कैश में बहुत सारे अच्छे स्टॉक होते हैं जो मार्केट में आपको मिल रहे हैं, नीचे रेट पे मिलते हैं तो आप उसको ऊपर जाके सेल कर सकते हैं, फिर जैसे वो नीचे आते हैं तो इस तरह से आप स्विंग ट्रेडिंग करके अपना थोड़ा थोड़ा सा प्रॉफिट निकालते बन सकते हैं। तो दोस्तों बात करें अगर हम आज के बाज़ार की, तो आज ने बाज़ार ने क्या मूव दिखाया और मंडे को कैसा रह सकता है बाज़ार का मूड माहौल, ये दोस्तों पूरा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे और एक लेवल निकालने की कोशिश करेंगे। और निफ्टी कहाँ पे क्लोज हो सकती है इस वीक, और मंथ की एक्सपायरी कहाँ पे हो सकती है, निफ्टी बैंक की कहाँ पे हो सकती है, और आपका दोस्तों पैसा कहाँ पे बन सकता है। तो दो बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया हूँ जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के एंड तक बने रहें, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप करके ना देखें। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकॉन को ऑन कर लो ताकि जब भी नई कोई वीडियो अपलोड हो सबसे पहले आपको मैसेज मिले। तो चलिए दोस्तों बाज़ार पर हम एक नज़र मारते हैं। आज निफ्टी 50 की, तो आज फ्राइडे को निफ्टी ने सिर्फ 33 पॉइंट, लगभग 1/4% के आसपास इसने लूज़ किया। वही निफ्टी बैंक की बात करें तो इसने आज काफ़ी लगभग 1.25% आज लूज़ किया। सेंसेक्स की बात करें तो इसने 187 पॉइंट लगभग 1/4% के हिसाब से इसने लूज़ किया। तो इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स आज लगभग 1.5% आज ऊपर था। इंडिया विक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उन लोगों के लिए अगर आप ऑप्शन में काम करते हो, ऑप्शन बाई करते हो। तो इंडिया विक्स जब ऊपर हो फिर आपको ऑप्शन सेल करना चाहिए, जब इंडिया विक्स नीचे हो, गिरा हो, फिर आपको सेलिंग, फिर आपको बाइंग करनी चाहिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर आप ऑप्शन में काम करते हो। तो अदरवाइज़ इसका आप पे, अगर आप कैश में काम करते हो तो इसका आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो एक एक करके हम इंडेक्स को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी आज इसका जो प्रीवियस था वो था 19,765 पे, जो इसने थर्सडे को वीकली एक्सपायरी पे क्लोज़ किया था। तो आज ये ओपन होता है 19,674, लगभग अपने 20 पॉइंट ये गैप अप खुलता है, 10 पॉइंट ये गैप अप खुलता है। तो गैप अप
सॉरी गैप डाउन खुलता है 100 पॉइंट, ये गैप डाउन खुल जाता है। तो गैप डाउन खुलने के बाद फिर ये काफ़ी नीचे भी आ जाता है, 660 का ये अपना लो बना देता है। उसके बाद ये ऊपर भी जाता है तो अपना हाई बनाता है 806। तो इस तरह से मार्केट सारा दिन आप देखो ऊपर नीचे करती रहती है, और लास्ट में इसने 33 पॉइंट लूज़ करके 1/4% के हिसाब से लगभग इसने क्लोज़ कर दिया। इसके अगर हम टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम देखें तो ये देखिए दोस्तों, मैं वीडियो बना नहीं पाया कुछ दिनों से, यहाँ से मैंने जब आप देखो ये यहाँ मार्केट नीचे आई थी तो मैंने आपको ट्रेंड बताया कि यहाँ तक ये नीचे आएगी तो इसका RSI नीचे आएगा, ओवरसोल्ड हो जाएगा। जैसे मार्केट ओवरसोल्ड होगी तो मार्केट का ट्रेंड फेस्टिवल दिवाली करके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे मार्केट ने ये देखिए कितना मूव दिखाया। ये तो आज के दिन मार्केट गिरी है दिवाली के बाद, दिवाली तक ये देखिए यहाँ तक अगर ये फ्राइडे और 1 2 3 4 5 ये वाले यहाँ तक देखें तो मार्केट ने यहाँ पे कितना पॉजिटिव ट्रेंड दिखा दिया, मार्केट पॉजिटिव आ गई थी। तो इस तरह से बहुत सारे अच्छे स्टॉक थे जो काफ़ी ऊपर गए, अच्छे कुछ स्टॉक थे जो नीचे आए जिसमें आप अपनी पोजीशन बना सकते थे। इसका अब हम RSI की बात करें तो इसका RSI अभी भी बुलिश है, 60 के पास है। और इसके 200 मूविंग एवरेज की बात करें वो भी काफ़ी नीचे है, 50 डेज़ 20 डेज़ इसने लगभग अपने जितने भी मूविंग एवरेज है सबको इसने आज क्रॉस आउट किया हुआ, तो उसके ऊपर ही मार्केट क्लोज हुई है। तो आज जो कैंडल बनी है वो ग्रीन ही बनी है, चाहे मार्केट थोड़ी आज 33 पॉइंट डाउन ही क्लोज हुई है। तो दोस्तों अगर हम देखें इसका तो मार्केट अगर कॉल और पुट में काम करते हो, ऑप्शन में काम करते हो तो आपकी स्ट्रेटजी अलग होगी। आप उस तरह से दोनों साइड पे पोजीशन बनाकर चल सकते हैं और ड्यूरिंग द ट्रेडिंग सेशन आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो आपको दोस्तों हमेशा कैश में ही काम करना चाहिए, कैश के लिए ही बहुत है। ये हम एक टेक्निकल इसको समझने के लिए बात कर रहे हैं। आगे हम दोस्तों अगर देखें कौन से शेयर थे जो आज काफ़ी भाग रहे थे, तो सबसे ऊपर था आज SBI लाइफ। दोस्तों SBI लाइफ आज लगभग 4% ऊपर था, 1413 रुपया इसने क्लोज़ किया। HDFC लाइफ की बात करें तो ये भी काफ़ी आज ऊपर था, 2.25% के आसपास 651 पे आ गया। अपोलो हॉस्पिटल की बात करें तो ये कितनी नीचे आने के बाद फिर ऊपर आ गया, 5300 पे आ गया। LT 3100 पे आ गया। हीरो मोटर कॉर्प आज 3334 पे। हिंदुस्तान यूनिलीवर मैंने आपको दिया था जब ये नीचे था, फिर आज देखिए ऊपर आ गया। ये अच्छे शेयर हैं, काफ़ी बार ऊपर नीचे करके जिग जैग करके आपको स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाकर देते हैं। बजाज ऑटो की बात करें, डिवीज लाइफ की बात करें, ग्रासिम, ये सारे के सारे आज शेयर 1.5-2% के आसपास ऊपर बढ़े हुए थे। एशियन पेंट की बात करें तो ये भी 1.25%, डॉक्टर रेडी 1.25%, नेस्ले इंडिया, सिप्ला, पावर ग्रिड, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आइसर मोटर। ये देखिए दोस्तों आइसर मोटर मैंने 3100 तक भी आ गया था, मैंने आपको रिकमेंड किया था, अब कितना आ गया 3865 आ गया ये आज। तो कितना अच्छा मूव दिखाया इसने आपको, 10-15 दिन में ही कितना प्रॉफिट दिया। सन फार्मा की बात करें तो ये भी 1200 के पास पहुंच गया। टाटा स्टील 125 पे आ गया, कुछ दिन पहले ही ये 115 तक आया था तो मैंने आपको रिकमेंड किया था। ऐसे इसकी जो ट्रेडिंग जोन बनती है वो 115 से लेकर 130 तक आप इसको ऊपर नीचे करके स्विंग ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। वही मारुति की बात करें तो मारुति 10,500 के ऊपर निकला। वहीं ब्रिटानिया की बात करो तो ब्रिटानिया ने अच्छा मूव दिखाया, 4700। अल्ट्राटेक, सीमर, टाटा मोटर, ये देखिए 681 पे आ गया टाटा मोटर। UPL, ITC, TCS और श्री सीमेंट, टाइटन कंपनी, ये देखिए ये काफ़ी शेयर अच्छे ऊपर। और गिरने वाले सबसे आगे था SBI आज कितना गिर गया, लगभग 3.4%। एक्सिस बैंक भी गिरा था, ONGC, BPCL, ICICI बैंक, IOC, हिंडाल्को, इन्फोसिस और कोटक बैंक, ये सारे के सारे शेयर आज गिरे हुए थे। सबसे ज़्यादा गिरा आज SBI 3%, और बाकी 2% 1.5% के लपेटे में भी काफ़ी शेयर थे। और अडानी पोर्ट की बात करें तो ये 0.5%, विप्रो 0.5%, टेक महिंद्रा, NTPC और बजाज फिनसर्व, भारतीय एयरटेल, रिलायंस इंडस्ट्री, HDFC और कोल इंडिया का जो इवेंट है ये आपके आगे मैं बता क्या है ये देखते हैं। और ये आज थोड़े गिरे हुए थे, बहुत ज़्यादा गिरे नहीं। SCL टेक भी लगभग थोड़ा गिरा। टाटा कम्युनिकेशन, GSW स्टील और इंडसइंड बैंक, ये सारे के सारे आज नॉर्मल थोड़े फ्लैट ही थे। इसके PCR की अगर हम बात करें तो इसका जो वीकली एक्सपायरी 23 की, उसका PCR 0.88 है, जो थोड़ा सा बेरिश में है लेकिन इतना नहीं है। मार्केट यहाँ पे मूव कर सकती है और यहाँ पे इसका मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन है वो 19,750 के आसपास का बनता हुआ दिख रहा है। तो इस लेवल पे इस वीक की एक्सपायरी हो सकती है जो इसके लेवल के आसपास ही है।
इसकी मंथली एक्सपायरी की बात करें जो 30 नवंबर को आएगी, उसका पीसीआर 1.13 है जो अभी बुलिश है। 19,600 की इसकी मैक्सिमम क्लोजिंग पेन है, तो 19,000 से 700 के बीच की ही इस महीने की एक्सपायरी हो सकती है नवंबर की। तो कुल मिलाकर देखिए जो मार्केट का जो ट्रेंड वो पॉजिटिव है, कोई इतनी घबराने वाली बात है नहीं, तो मार्केट अभी पॉजिटिव ट्रेंड में है। लेकिन हाँ, कभी थोड़ी मार्केट थोड़ी करेक्शन में आ सकती है, तो करेक्शन में जो लोग ऑप्शन में काम करते हैं उनको इन चीज़ का घबराहट डर लग सकता है। जो लोग कैश में काम करते हैं उनको जब भी मार्केट करेक्शन में आती है उनको एक मौका मिल जाता है अच्छे शेयरों में एंट्री करने का। तो इसीलिए तो मैं आपको बोलता हूँ कि आपको कैश में ही काम करना चाहिए। कैश में जब मार्केट करेक्शन में आती है, कोई स्टॉक करेक्शन में आता है, नीचे आता है, आप उसको बाई कर सकते हैं। जैसे स्टॉक में मूवमेंट आती है आप उसको सेल करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। वहीं आगे हम निफ्टी बैंक की बात करें तो निफ्टी बैंक ने भी आज 570 पॉइंट का लगभग 1.25% इसने लूज़ किया। इसका जो प्रीवियस था वो था 44,161 जी, आज ओपन होता 43,656। ये काफ़ी आज लगभग 400-500 पॉइंट ये गैप डाउन खुलता। उसके बाद फिर सारा दिन वो इसी लेवल के ऊपर ही फ्लैट उसी रेंज के बीच में सारा दिन नीचे ही रहता है। जो अपना हाई बनाता वो बनाता 870 जो इसके प्रीवियस से काफ़ी ऊपर था, फिर उसके बाद काफ़ी नीचे आया ये। तो प्रीवियस से आज इसने इसका जो हाई था वो 43,772 था, जो इसके मतलब कि क्लोजिंग पॉइंट से भी और नीचे था। फिर थोड़ा सा ये रिकवरी करता और इसने जो हाई बनाया था वो 43,513, उसके बाद फिर थोड़ा सा नीचे आता है तो क्लोजिंग दे देता 583 की, लगभग काफ़ी 577 पॉइंट लूज़ करके। इसके टेक्निकल चार्ट के ऊपर अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पे भी इसने मार्केट ने वही दिखाया था, पॉजिटिव ट्रेंड में मार्केट यहाँ पे आई थी दिवाली के दिनों में, यहाँ पे मार्केट नीचे आ रही थी, फिर इसने वी शेप रिकवरी दिखाई, ये थोड़ा सा कंसोलिडेशन चला, फिर ऊपर गई, फिर अब नीचे दोस्तों, अब फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन बन सकता है। तो इस तरह से इसका पीसीआर RSI देखें तो वो 47 है, जो अभी भी मतलब कि बेरिश में नहीं है, बुलिश मोड में ही हम इसको मान सकते हैं। इसके 50 डेज मूविंग एवरेज को इसने क्रॉस मतलब कि ब्रेक डाउन किया है, तो इसी तरह से थोड़ा सा बेरिश हो सकता है। ये निफ्टी बैंक थोड़ा सा वीक है, लेकिन इतना ज़्यादा वीक है नहीं। आप इसमें थोड़ी सी जो इनके जो आज स्टॉक शेयर नीचे गिरे हैं आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। अगर आप ऑप्शन करना चाहते हो तो पोजीशन आप उस हिसाब से दोनों साइड की बनाकर चलें, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होती है। इसके बढ़ने वाले शेयरों की बात करें तो एक ही शेयर था आज जो भागा था, वो भी भागा गया, फ्लैट ही था। तो सारे के सारे शेयर आज गिरे ही पड़े थे। ये मतलब फ्लैट ही था, 60 पैसे बढ़ा था। ये जो स्मॉल फाइनेंस में सबसे आगे था, फिर इंडसइंड बैंक, HDFC, कोटक, बैंक ऑफ बड़ौदा, फेडरल बैंक, सबसे ज़्यादा गिरने वाला था PNB। आज ये लगभग 2.25% गिर गया। IDFC फर्स्ट बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बंधन और SBI सबसे आगे था, आज लगभग 3.25% गिरा। तो इस तरह से बैंकिंग सेक्टर के हम देखें तो निफ्टी बैंक के सारे शेयर गिरे पड़े थे। तो दोस्तों इसके पीसीआर की बात करें, इसकी वीकली एक्सपायरी है, इसकी 22 को वीकली एक्सपायरी आएगी वेडनेसडे को। तो इसका पीसीआर काफ़ी मतलब कि बेरिश चला गया 0.660। तो इसकी मैक्सिमम जो क्लोजिंग पेन वो 43,800 पे हो सकती है, इसके करंट लेवल के थोड़ा सा ऊपर जाके। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशन को एडजस्ट करके चल सकते हैं। मंथली एक्सपायरी की बात करें जो 30 नवंबर को आएगी, उसका पीसीआर 0.91 जो थोड़ा सा मतलब कि बेरिश से थोड़ा सा बुलिश से थोड़ा सा नीचे है। 101 तक आ जाए या इसके ऊपर हो तो हम उसको बुलिश मानते हैं, लेकिन अब ये थोड़ा सा नीचे है तो बेरिश भी बहुत ज़्यादा है नहीं, इसलिए ये थोड़ा मतलब कि एवरेज में ही है। तो कभी भी मार्केट यहाँ से मूव भी कर सकती है। तो इस तरह से आप अपनी पोजीशनें बनाकर चले, और मैक्सिमम क्लोजिंग पेन जो मंथली आ रही है वो 44,000 के आसपास की बनती हुई दिख रही है। वही आगे हम FIs की बात करें तो दोस्तों FIs ने ये देखिए कैश में इन्होंने आज 477 करोड़ का माल बेच दिया, और नेट मंथ की बात करें तो 6,574 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है कैश में। और वही DIs ने 500 इन्होंने भी आज माल बेच दिया 565 करोड़ का, और नेट इनकी जो जितना उन्होंने FIs ने सेल किया उससे ज़्यादा थोड़ा DIs ने बाई कर लिया। तो इस तरह से मार्केट का माहौल ठीक ही है। फ्यूचर की बात करो तो FIs इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो आज इन्होंने 638 करोड़ के बेच दिए। नेट मंथ की अगर हम बात करें तो 2362 करोड़ की इन्होंने बाइंग की है कैश में। इंडेक्स के जो फ्यूचर थे वो इन्होंने खरीदे हैं। वहीं अगर हम नेट मंथ की बात करें इंडेक्स के जो ऑप्शंस थी तो इसमें इन्होंने काफ़ी सेलिंग की है नवंबर मंथ में, लगभग 21,200
2,12,000 2,12,251 करोड़ की इन्होंने सेलिंग की है। तो हर दिन ये इस सेगमेंट में काफ़ी माल बेच रहे हैं। इंडेक्स के जो ऑप्शन ये ऐसे मैनिपुलेट करते हैं, इसमें जो छोटे नए लोग आते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग करने के लिए, वो फंस जाते हैं और अपना पैसा गवा देते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ, जो बड़े प्लेयर होते हैं वो किसी स्टॉक में या ऑप्शन में ऐसे करके आपको फंसा लेंगे और आपका पैसा जा सकता है। तो आप कैश में ही काम करें। आगे हम देखें, स्टॉक की बात करें तो एफआईज ने आज स्टॉक 1362 करोड़ के इन्होंने बाई की है। और नेट मंथ की बात करें तो 12,619 करोड़ की इन्होंने इस सेगमेंट में स्टॉक के जो फ्यूचर वो बाई कर लिए। स्टॉक की जो ऑप्शंस थी इसमें इन्होंने सेलिंग कर दी 493 करोड़ की। और नेट मंथ की बात करें तो 348 करोड़ की इन्होंने यहाँ पे सेल कर दी है। तो इस तरह से ये मार्केट को मैनिपुलेट करते हैं। तो इससे बचने का यही तरीका है कि जब भी ये किसी स्टॉक को उसमें मैनिपुलेट करते हैं, उसको सेलिंग कर देते हैं, उसको गिरा देते हैं, तो आप उसको बाई कर लीजिए। थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में बाई करोगे तो आपको इतना घबराने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अगर एक ही साथ आप अपना सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे तो मार्केट शेयर अगर नीचे गिरता जाएगा तो आप फिर डर जाओगे, घबरा के आप उसको लॉस में ही बेच दोगे। तो अगर आपके पास फंड होगा, थोड़ी थोड़ी सी क्वांटिटी आप बाई करते रहोगे, एवरेज करते रहोगे, तो जैसे ही मार्केट में थोड़ा सा मूवमेंट आएगा, रिवर्सल आएगा उस स्टॉक में, तो आपका प्रॉफिट बनेगा, आप उसको बेचकर प्रॉफिट बुक भी कर सकते हैं। तो एफआई आगे यूएस मार्केट की बात करें तो हमारे इंडेक्स तो आज सारे लाल ही थे। डॉ जोन की बात करें तो डॉ जोन तो अभी फ्लैट ही है। S&P 500 देखिए वो थोड़ा पॉजिटिव है। नैस्डैक भी थोड़ा फ्लैट ही 11 पॉइंट ऊपर है। स्मॉल कैप भी ऊपर है। तो कनाडा का ये देखिए सारे ये काफ़ी कुछ बाज़ार बोस्पा ऊपर है। ये सारे के सारे बाज़ार आप देख रहे हैं। मिक्स मार्केट का जो यूएस मार्केट की बात करें, ग्लोबल मार्केट की, तो इस स्लाइड में अगर देखेंगे जितने भी इंडेक्स है सारे के सारे आप देख रहे हैं हरियाली में ही हैं। इसमें काफ़ी हरियाली में का कुछ स्टॉक जो वो इंडेक्स वो नेगेटिव में है। अभी हम कंट्री वाइज भी देखेंगे, जैसे कॉस्पी के ये देखें, ये अभी देखते हैं ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के 5 इंडेक्स थे, पाँचों आज नेगेटिव हैं। वहीं चाइना की बात करें तो चाइना के 3 इंडेक्स पॉजिटिव है, 2 नेगेटिव है। हांगकांग की बात करें तो इसके पाँचों के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव। इंडोनेशिया का 1 पॉजिटिव है, 4 नेगेटिव है। वहीं अगर हम जापान की बात करें तो जापान के 4 इंडेक्स पॉजिटिव है, 1 नेगेटिव है। वहीं अगर हम बात करें मलेशिया की तो मलेशिया का 1 ही इंडेक्स आज पॉजिटिव था, 4 नेगेटिव थे। वहीं बात करें हम न्यूजीलैंड की तो न्यूजीलैंड के पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। पाकिस्तान की बात करें तो 5 इनके नेगेटिव थे। फिलिप्पिन की बात करें तो आज इनके तीनों के तीनों इंडेक्स आज पॉजिटिव थे। वहीं सिंगापुर की अगर हम बात करें तो सिंगापुर का 1 इंडेक्स पॉजिटिव था, 2 नेगेटिव थे। साउथ कोरिया की बात करें तो इनके पाँचों इंडेक्स आज नेगेटिव थे। वहीं श्रीलंका की बात करें तो 2 इंडेक्स इनके आज पॉजिटिव थे। ताइवान की बात करें तो पाँचों इंडेक्स आज इनके पॉजिटिव थे। थाईलैंड की बात करें तो 2 नेगेटिव थे, 3 पॉजिटिव थे। तो इस तरह से दोस्तों मार्केट का जो मूड माहौल है वो मिक्स ही है। ग्लोबल मार्केट का बहुत ज़्यादा आपको अच्छा नहीं दिखेगा तो बहुत आज आपको बुरा भी नहीं दिखेगा। तो इस तरह के मार्केट थोड़ी एवरेज में चल रही है। मार्केट थोड़ी अच्छे ओवरऑल अगर आप देखो तो मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव ही है। हाँ, कभी थोड़ा 200-400-500 पॉइंट करेक्शन में मार्केट 1000 पॉइंट तक आ सकती है। तो ये उन लोगों को फ़र्क पड़ता है जो कैश में काम नहीं करते, ऑप्शन ट्रेडिंग में करते हैं। जो लोग कैश में काम करते हैं उनको इन चीज़ का बेनिफिट रहता है जब स्टॉक में मार्केट में करेक्शन आती है। जैसे मार्केट या स्टॉक कोई नीचे आए आप उसमें एंट्री कर सकते हैं। तो दोस्तों आज बहुत ही बेहतरीन स्टॉक आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं, जिसमें आप स्विंग ट्रेडिंग करके लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करके आप अपना पैसा बना सकते हैं। ये स्टॉक मैंने आपको पहले भी रिकमेंड किए थे, इसने बार बार लोगों को पैसा बना कर दिया, कभी किसी का लॉस नहीं किया। तो देखिए ये कौन सा स्टॉक है। सबसे पहले बात करेंगे कोल इंडिया की। दोस्तों ये देखिए कोल इंडिया यहाँ से जब 200 तक आया था, ये देखिए इस स्लाइड में अगर आप देखोगे यह इसका लो जो 285 तक आ रहा है। तो 250 अगर ये स्क्रीनशॉट अगर पहले जाएंगे, जहां अगर हम पीछे जाएं थोड़ा सा तो ये 210 तक आ गया था। 210 से लेकर आज ये 360 का इसने हाई बनाया, लेकिन अब ये सिर्फ 3 दिन से थोड़ा सा गिरा है। तो 3 दिन से गिरने के बाद फिर भी अभी ये 345 पे है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि 210 से लेकर ये 360 तक गया, तो लगभग 80
और 140 रुपये का इसने मूव दिखाया लगभग 1 महीने में, 1 डेढ़ महीने में। तो 1 डेढ़ महीने में इसने कितना मूव दिखाया, ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। बहुत अच्छा इसने मूव दिखाया। तो अब दोस्तों ये थोड़ा सा करेक्शन में भी आ सकता है। तो यहाँ पे भी ये देखिए कितनी बार यहाँ पे करेक्शन पे ऊपर गया था, फिर करेक्शन पे आया, कंसोलिडेट किया, फिर इसने अच्छा मूव दिखाया, फिर यहाँ इसने हाई बना दिया 360 का। अब यहाँ से थोड़ा ये नीचे आ गया। तो दोस्तों जब ये अच्छे स्टॉक थोड़ा नीचे आते हैं तो आपको ये मार्केट में एंट्री करने का एक मौका मिल जाता है। अगर हम इसके RSI की बात करें 50 डेज़ 20 डेज़ सारे के सारे इसने नीचे छोड़े हुए हैं। ये काफ़ी ऊपर चला गया, इसका जो RSI वो 73 के पास है। तो अब आप इसमें अगर आपको एंट्री करनी हो तो आप कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट का सिर्फ 20%। अगर आप 100 शेयर बाई करने का आपके पास कैपिटल हो तो 20 शेयर पे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में बाई करें। अगर आपने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करना हो तो उसका 20% कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपने 345 पे 20% चाहे 20,000 ऐसे इन्वेस्ट किया, फिर आप 20,000 ऐसे करोगे। जैसे अगर मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है 325 तक भी आ जाता है, वो ऐसे करके 20 शेयर अगर आप 5 बार 6 बार 1 लाख रुपए को डिवाइड करके करोगे तो अगर ये नीचे यहाँ तक भी आ जाएगा 300 तक भी अगर ये आ जाएगा, 290 तक यहाँ तक भी आ जाएगा, 285 तक, तो भी आपको इसका जैसे फिर से रिवर्सल आएगा तो प्रॉफिट बन जाएगा, आपका लॉस नहीं होगा। और अभी इसका जो इवेंट था, इसका इवेंट इसमें क्या है, ये 15 रुपये का डिविडेंड दे रहा है। इसकी जो एक्स रिकॉर्ड डेट है वो है 21 ट्यूसडे, मतलब कि मंडे को अगर कल आप इसको बाई कर लोगे तो जितने भी शेयर आप मंडे को तक कल आप बाई करोगे मंडे को, तो उसका 15 रुपये आपको पर शेयर इसका डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड एडजस्टमेंट भी आती है बाद में, लेकिन फिर भी जो डिविडेंड 15 रुपये का डिविडेंड होता है वो बहुत अच्छा होता है। उससे अगर आप 100 शेयर भी बाई करोगे तो आपको 1500 रुपये का प्रॉफिट आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो अच्छी कंपनी के शेयर में आप इन्वेस्ट कर सकते हो कम क्वांटिटी से। दूसरा शेयर दोस्तों SBI। देखिए दोस्तों SBI ने कितनी बार आपका पैसा बना कर दिया। यही स्लाइड से अब हम सारा सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। ये देखिए पहले ये मान लीजिए कि यहाँ था तो यहाँ पे यहाँ गया, किसी ने यहाँ बेच दिया, फिर अब यहाँ आ गया तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। एक साथ सब क्वांटिटी बाई नहीं करनी, जितना आपके पास फंड है उसका 20% चाहे 20 शेयर, इस तरह से आप उसको एवरेज कर सकते हैं। तो इसकी अगर नीचे आगे वाली स्लाइड में जाओगे, पीछे वाली में देखोगे तो इसमें कितनी बार जिग जैग करके आपका प्रॉफिट बना कर दिया स्विंग ट्रेडिंग करके। तो दोस्तों इस तरह से जो अच्छे स्टॉक होते हैं वो हमेशा ही आपका प्रॉफिट बना कर देते हैं, कभी भी आपको लॉस नहीं देते। अगर मान लीजिए कि किसी ने यहाँ पे एक साथ ही सारा का सारा बाई कर लिया, मान लीजिए किसी ने कोई, अब ये बोल सकता है किसी ने यहाँ पे सारा बाई कर लिया तो उसको अब वेट करना पड़ेगा। जिसने 605 पे मान लीजिए 100 शेयर उसके पास बाई करने का कैपिटल था तो उसने सारा का सारा ही यहाँ पे लगा दिया, 100 शेयर ही यहाँ पे बाई कर लिया 605 पे चाहे 610 पे, तो अब उसको यहाँ तक वेट करना पड़ा है। तो ये कितना नीचे आ गया यहाँ तक। उसके बाद फिर इसने रिकवरी दिखाई, तो रिकवर भी कहाँ तक हुआ है, जैसे 690 तक। तो इस यहाँ तक इसने कितना मौका दिया फिर आपको निकलने का। लेकिन अगर वहीं किसी ने यहाँ पे 20 शेयर बाई किए होते, 20 शेयर बाई किए होते, फिर जब यहाँ तक आ गया फिर 20 शेयर बाई किए होते, 20 यहाँ पे बाई किए होते, 20 यहाँ पे बाई किए होते, और अगर नीचे भी जाता तो 5 बार, तो आपका प्राइस कितना होना था, आपका प्राइस आ जाना था यहाँ पे एवरेज। तो फिर ये यहाँ पर 590 या 600 तक गया तो आपने प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी थी, तो आपका फिर भी प्रॉफिट बन जाना था। लेकिन आपको दिक्कत हमेशा तब आती है जब हम एक साथ अपना सारा का सारा पैसा एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर देते हैं। चाहे अगर आप एक ही शेयर में कर दो अच्छे कंपनी के शेयर में, लेकिन हाँ इस बात का ध्यान रखें आपको SIP करके थोड़ा थोड़ा सा इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर शेयर वहीं से ही नीचे आ जाए, अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पे, अब यहाँ पे मान लीजिए सारा आपने 20 शेयर बाई किए, तो यहाँ से अगर ऊपर चला जाएगा तो कोई बात नहीं, आपको 20 शेयर के हिसाब से मान लीजिए 610 तक आ जाता है तो आपका 25 रुपये 50 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा। तो 50 का आपका प्रॉफिट ही होगा ना, तो 20 की क्वांटिटी के हिसाब से आपका 1000 बन जाएगा, तो भी कोई दिक्कत नहीं। हमने कमाने से ज़्यादा हमने एक स्ट्रैटेजी के साथ काम करना होता है कि कहीं हम फंस ना जाए। अगर यहीं ये आपने सारा का सारा पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उसके बाद शेयर नीचे आता जाएगा, आपके पास पैसा नहीं बचेगा, फंड नहीं होगा उसको एवरेज करने के लिए, तो फिर आपको काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए उसको वेट करना है, फिर फंस सकते हो आप वेट करने के लिए। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन ये 2 स्टॉक हैं, इसमें आप अपनी
अपनी कैपिटल के हिसाब से अपने प्लान करके इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से भी कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से भी कर सकते हैं। आप इसका पूरा एनालिसिस करके देखेंगे SBI और कोल इंडिया, तो इसने हमेशा आपको पैसा बनाकर दिया ही है, ये बनाकर देते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये मेरी इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। थैंक यू।